क्योंकि जब अप्सराओं की, यक्षिणियों की, योगिनियों की, नाग कन्याओं की साधना की गई तो 8-8 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, तब जाकर स्वप्न में हल्का सा दर्शन मिलता है किसी अप्सरा का या योगिनी का या यक्षिणी का, और सिद्धि होना तो बड़ी दूर की बात है। तो वहीं से उत्पत्ति हुई थी क्रोध भैरव की, और क्रोध भैरव से ये सभी शक्तियां जितनी मैंने लिखी हुई हैं अपने एडवर्टाइज में, ये सभी डरती हैं। या यूं कहें कि अगर आपने क्रोध भैरव साधना पहले संपन्न हो गई आपसे और इसके बाद इन साधनाओं में उतरते हैं, वो स्वयं फलीभूत हो जाएंगी, साक्षात सशरीर सिद्ध हो जाएंगी। क्रोध भैरव ना हमारे ऊपर क्रोधित होंगे, ना वो हमारा क्रोध बढ़ाएंगे, और ना यहाँ क्रोध का मतलब निगेटिविटी से है, क्रोध का मतलब यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन से है। क्रोध उनका देवताओं के ऊपर होगा, उन खास देवताओं के ऊपर जिनका मैंने नाम लिखा है, और काफी बार इनके अलावा भी और कई देवताओं के ऊपर भी उनका क्रोध हो जाता है। क्रोध भैरव के डर से ये सारी साधनाओं में सफलता हमें तेजी से मिल जाती है। छिणियाँ, नाग कन्याएं, योगिनियां, दरअसल ये क्या ऐसी चीजें दे देती हैं, क्या ऐसी शक्तियां सिद्धियां इनसे मिल जाती है जिससे हमें लाभ होगा। अगर मान लीजिए हमने साधना की और कोई सिद्ध हो गई, तो एक अप्सरा से, एक योगिनी से, एक यक्षिणी से, या नाग कन्या से, या इनसे क्या लाभ है। दरअसल सबसे पहला लाभ तो यही है कि आपको आध्यात्मिक रूप से एक पार्टनर मिल जाएगा, एक ऐसा पार्टनर जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। ऑलरेडी एक क्या कहते हैं, लाइटेंड पार्टनर, जिससे दुनिया का कोई भी रहस्य जानना है, कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी बात करनी है, कोई भी मार्गदर्शन लेना है, आप उस एंटिटी से ले सकते हैं, योगिनी से ले सकते हैं, अप्सरा से ले सकते हैं। दूसरी चीज, धन संबंधी सारी समस्याएं ये दूर कर देती हैं, क्योंकि साधनाओं में वर्णित है, या जो मेरे पास मटेरियल है जिस पांडुलिपि से मैंने ये प्राप्त किया है, उसमें ये साफ साफ वर्णित है कि कुछ योगिनियां सिद्ध होने पर काफी सारा धन, सोने के आभूषण, या रत्न, जेम्स जिन्हें कहते हैं, या डायमंड्स, या ये सब प्रदान करती हैं डेली। अब आप उन्हें रखें या बांट दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा चौथी चीज है प्रोटेक्शन। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव साइकिक अटैक से आपका और आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती हैं ये एंटिटीज, अगर सिद्ध हो जाती हैं। पांचवी चीज, इच्छा। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी संभव वो ये सारी पूरी करने में मदद करती हैं। ये सभी, अगर एक भी योगिनी आपके जीवन में आ गई, योगिनियां 64 है लेकिन फिर भी अगर एक भी योगिनी आपके जीवन में आ गई, ठीक उस तरीके से यक्षिणियां, एक भी उनमें से एक भी यक्षिणी आपने सिद्ध कर ली, उस तरीके से 108 अप्सराएं, अगर एक अप्सरा भी आपके जीवन में आ गई, फिर आप जो बनना चाहें, जो करना चाहें, जैसे बनना चाहें, जैसे अपना जीवन चाहें, आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हो जाएंगे, और जो करना, बनना या होना चाहते हैं बन जाएंगे।